अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, जो जमात इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर तबलीगी जमात के नाम से इस वक्त जो चल रहे हैं, इसके ऊपर लोग बेशुमार एतराज़ात करते हैं। वो तमाम के तमाम बेजा हैं। चलो, हो सकता है कि कोई एतराज़ जो सही भी हो। उनमें से एक एतराज़ ये है कि ये लोग जब घर से 3 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, चिल्ले के लिए, 4 महीने के लिए निकलते हैं, तो इनको बीवी बच्चों का ज़र्रा बराबर परवाह ही नहीं है। घर का दरवाज़ा तोड़कर, यानी इनका ख्याल किए बगैर, माँ बाप जो बिस्तर पर जो पड़े हुए हैं, इनके ऊपर ज़र्रा बराबर एक नज़र रखे बगैर ये सीधे यूं ही अल्लाह के रास्ते में जो निकल जाते हैं। ऐसे बेहुदे हैं, इनको ज़र्रा बराबर तमीज़ नहीं है। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। वाकई हकीकत में एतराज़ जो है बेजा है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। ये एक हसद के ऊपर जो है मबनी है। चलिए आज की इस वीडियो के अंदर इसी बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। तो आपसे मेरी गुजारिश है, ये वीडियो आखिर तक देखें ताकि पूरी बात आपके समझ में आ जाए। दरमियान में स्किप ना करें, और पसंद आए तो अपने साथियों के दरमियान में भी इसको शेयर ज़रूर करें। हज़रात, सबसे पहले हमारे जहनों के अंदर ये बात होनी चाहिए कि जब जमात किसी जगह पर जाने के लिए चिल्ले 4 महीने के लिए निकलती है, तो उस वक्त वहाँ के मकामी जिम्मेदार लोग हैं 1 से 10 मरतबा बैठते हैं, बैठकर मशवरा करते हैं। हर साथी के बारे में तफक्कुद किया जाता है। तफक्कुद के माने गौर व फिक्र, और हर एक के बारे में सबको पता है। मकामी लोगों को सबको पता ही रहता है, जो जमात के जिम्मेदार हजरात हैं, भाई कौन गरीब है, कौन अमीर है, किसकी माली कंडीशन जो सही है, कौन जो है घर के अंदर किसकी हालतें कैसी हैं, सब तकरीबन सब क्या है, पूरा अगर 100% ना हो तो कम से कम 75% इसका इल्म तो ज़रूर होता ही है। उसी के मुताबिक उनको ट्रीट किया जाता है। कोई घर के अंदर अकेली औरत है, उसके साथ में उसका कोई जिम्मेदार नहीं है साथ में रहने के लिए, और माँ बाप है, वो बीमार है, उनको बार बार हॉस्पिटल ले जाना लाना है, तो हरगिज़ जमात के जिम्मेदार लोग इसके ऊपर प्रेशर नहीं डालते कि भाई तुम क्या है, तुम किसी चीज़ का परवाह किए बगैर अल्लाह के रास्ते में अल्लाह का नाम लेके यूँ ही निकल जाओ। नऊज़ बिल्लाह। कोई साथी ऐसा नहीं कहता है। अगर कहता है तो उसकी जहालत है। जबकि बार बार इस जमात के अंदर जोर दिया जाता है कि भाई घर के दरवाजे को तोड़कर मत जाओ और दरवाजे को खुला रखे जाओ। क्या मतलब कि ऐसा नहीं कि आप बीवी और बच्चों का परवाह किए बगैर उनके खर्च का, उनकी बीमारी का, उनकी ज़रूरियात का यूं ही अगर निकल जाएंगे तो यूं समझ लो कि घर का दरवाज़ा तोड़ के हम निकले। तो घर का दरवाज़ा जैसे पहले जो खुला था, वापस आने के बाद में ऐसे ही खुला रहना चाहिए। चिल्ला 4 महीने के लिए निकला, हरगिज़ ये ना सोचो वो वापस आने के बाद में अपने बीवी बच्चों को छोड़ देगा, सीधा उसके घर जो है माँ के घर भेज देगा, अपनी ज़िंदगी से उसको अलग करेगा। ऐसा नहीं। अगर इस तरह की खराबियाँ निकलने से पहले उसके अंदर थी, ये 4 महीने के बाद में उसके ऊपर ऐसा एक रंग चढ़ जाएगा, और ऐसा जो है वो तरबियत याफ्ता बनकर जो है घर आएगा। बीवी बच्चे हैरान व परेशान होंगे, कहाँ से ये मोहब्बत की बातें उनकी ज़बान से निकल रही है, कहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नतों पर अमल का जज्बा इसके अंदर है, कहाँ रातों में उठकर आहे सहरगाई, यानी रातों में उठकर तहज्जुद की नमाज में जो रोना और इशराक है, अवाबीन है, चाशते हैं, और 5 वक्त की नमाजों को जो एहतमाम है, और तकबीर उला का एहतमाम है, और सुन्नतों का हर मामले के अंदर एहतमाम है। वाकई जज्बा देखकर बीवी बच्चे उनके दिलों से, दिल की गहराई से दुआएं निकलती है। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे दूध के धुले हुए निकलते हैं। 1 लाख आदमियों में हो सकता है कि 10 आदमी 20 आदमी बिगड़े हुए भी होंगे, लेकिन आप देखें गलबा किसका है, खैर का है, क्वांटिटी सबसे ज़्यादा किसका है, अच्छाइयों का है। तो लिहाजा फैसला अच्छाई का ही करेंगे। 20 आदमी को देखकर उसी को हम हाईलाइट मत करें। हाँ, अगर ऐसा है कि सारे के सारे जितने भी जो जमात में निकलते हैं, आने के बाद अपनी बीवियों को छोड़ देते हैं, बच्चों को जो अपने घर से जो बाहर भगा देते हैं, किसी चीज़ का कोई परवाह ही नहीं, अजीब किस्म के जो है इंसानियत से बाहर आकर ये मामला करते हैं, तब जाके आपका फैसला और आपका एतराज़ जो सही है। मेरा जो इस तरह के एतराज़ करने वालों से सवाल है, क्या गल्फ़ में जाकर क्या 2-2 साल तक, 3-3 साल तक लोग नहीं बैठते हैं? क्या इस तरीके से बैठना जायज़ है? आप किसी मुफ्ती से आप पूछ लें। 4 महीने से ज़्यादा क्या एक मर्द अपनी बीवी को छोड़कर जो बैठ सकता है? क्या ये जायज़ है? तो फिर आप क्यों बैठते हैं? हाँ, उस बारे में सवाल करें तो तब आप फ़ौरन अपनी मजबूरियाँ, मसाइल को सामने रखेंगे। और क्या गल्फ़ के अंदर रहने वाले कितने साथी ऐसे नहीं, क्या आपके इल्म में नहीं है, आपकी जानकारी में नहीं है? दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर हैं, वो अपनी जगह पर जो मज़े कर रहे हैं, और बीवी बच्चों का ज़र्रा बराबर परवाह नहीं है। यहाँ से दोस्तों को, रिश्तेदारों को, किस किस को फ़ोन करके उससे जो रब्ता किया जाता है, भाई एक मरतबा घर वालों को जो फ़ोन करने को बोलोगे, ऐसे आपको कितने मिलेंगे? अनगिनत बोलेंगे, अनगिनत लोग इस तरह के जो मिलेंगे, उनके बारे में ज़र्रा बराबर कोई एतराज़ नहीं होता है। जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को सीखने के लिए, और अपने दिल को जो है गंदगियों से पाक करने के लिए, और एक अच्छा और सच्चा और पाकीज़ा इंसान बनने के लिए इस रास्ते में जो निकलता है, तो ये रास्ते के बारे में हमें और आपको बड़ा एतराज़ है। हकीकत में एतराज़ वही करता है जिसका इस जमात के साथ में, इस तंजीम के साथ में ज़र्रा बराबर किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। ना आधा घंटे के लिए नहीं बैठा, ना 1 मिनट के लिए बैठा, ना 1 घंटे के लिए बैठा है। हकीकत है, जो इस तरह के जो खलजान और एतराज़ात और शुबहात रखने वाले हैं, उनसे मेरी आजिज़ाना गुजारिश है, आप 1 दिन के लिए, 3 दिन में नहीं, सिर्फ 24 घंटे के लिए आप जहाँ भी रहते हैं, इस जमात के साथ में आप वक्त लगा कर देखें। फिर बाद में जो आपको किसी किस्म का कोई एतराज़ हो तो तब जाके आप एतराज़ करें, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें। इंशाअल्लाह दोबारा जवाब देने की कोशिश की जाएगी। दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको हकीकत को समझने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।